अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फाइलम पॉरीफ्रा। ये किंगडम एनिमेलिया का फर्स्ट फाइलम है जिसको पैराजुआ भी कहते हैं। एट पेज नंबर 172 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। अब फाइलम पॉरीफ्रा के जो मेंबर्स हैं ये मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल्स कंसिडर होते हैं। नेम पॉरीफ्रा लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है जिसमें पोरस का मतलब है पोर, फेरा मीन टू बियर। ठीक है, तो ये पोर बेयरिंग एनिमल्स हैं जिनको आमतौर पर हम स्पॉन्जेस कहते हैं। ये तमाम एक्वेटिक होते हैं। आउट ऑफ टोटल 5000 स्पीसीज 150 स्पीसीज लिव इन फ्रेश वाटर वाइल ऑल अदर्स आर मैरीन। इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाएं और इसके पॉइंट्स बनाते जाइएगा। इसमें फ़र्स्ट पॉइंट है कि ये एनिमल्स जो हैं इनमें बहुत से सेल्स मौजूद होते हैं लेकिन कोई टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें नहीं पाई जाती। सेकंड पॉइंट है स्पॉन्जेस की कोई सिमेट्री नहीं होती। थर्ड पॉइंट है स्पॉन्जेस की बॉडी वॉल आउटर और इनर लेयर से बनी होती है। आउटर लेयर को पेनेकोडर्म कहते हैं और इसमें जो सेल्स पाए जाते हैं उनको पेनेकोसाइट्स कहते हैं। इनर लेयर को क्वेनोडर्म कहते हैं और इसमें जो सेल्स पाए जाते हैं वो फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स होते हैं जिनको क्वेनोसाइट्स कहते हैं। इन दो लेयर्स के दरमियान जेलाटिनस मीज़नकाइम होती है जिसके अंदर अमीबॉइड सेल्स होते हैं और स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जियन फाइबर्स पाए जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है पॉरीफ्रंस की जो साइज़ है ये फ्यू मिलीमीटर से मोर देन 1 मीटर तक हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट है ये मैक्रोस्कोपिक होते हैं और इनको हम आम आँख से देख सकते हैं। सिक्स पॉइंट है इनके अंदर एक ही कैविटी होती है जिसको स्पॉन्जोसील कहते हैं। बहुत सी स्पॉन्जेस में स्पॉन्जोसील मज़ीद चैम्बर्स या फिर कैनाल्स में डिवाइडेड होती है और इनको फ्लैजिलेटेड क्वेनोसाइट्स ने लाइन किया होता है। 7 पॉइंट है न्यूमरियस पोर्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी वॉल। इनकी बॉडी वॉल में बहुत से पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जिन पोर्स से वाटर एंटर होता है उनको ऑस्टिया कहते हैं और जिन पोर्स से वाटर बॉडी से बाहर जाता है उनको ऑस्क्यूलम कहते हैं और ये आमतौर पर एक ही ओपनिंग होती है और ये मेन ओपनिंग है। 8 पॉइंट है इनके अंदर रिस्पायरेटरी या सर्कुलेटरी ऑर्गन नहीं होता। 9 पॉइंट है स्पॉन्जेस आमतौर पर सिसाइल होती हैं और ख़ुराक इनके अंदर क्वेनोसाइट्स के जो फ्लैजेला हैं उनकी मूवमेंट की वजह से वाटर करंट्स प्रोड्यूस होते हैं और उन वाटर करंट से ख़ुराक इन तक पहुंचती है। इनकी ख़ुराक में स्मॉल एनिमल्स जिनको ज़ूओप्लैंक्टन कहते हैं या स्मॉल प्लांट्स जिनको फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं वो शामिल हैं और ये इनकी ख़ुराक का 20% होती हैं। 80% इनकी ख़ुराक का जो है वो डेट्राइटल ऑर्गेनिक पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इनकी ख़ुराक स्पॉन्जोसील कैविटी के अंदर दाखिल होती है ऑस्टिया के ज़रिए और फूड को क्वेनोसाइट्स जो हैं ये इंजेस्ट कर लेते हैं। जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो या तो सिंपली स्पॉन्ज की बॉडी वॉल से डिफ्यूज़ होके बाहर चले जाते हैं या फिर वाटर के ज़रिए ऑस्क्यूलम के से बाहर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होगा द एडल्ट स्पॉन्जेस और स्टेशनरी। जो एडल्ट स्पॉन्जेस होती हैं वो स्टेशनरी होती हैं, हरकत नहीं कर सकती हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी किसी रॉक के साथ अटैच होके गुजारती हैं। ताहम इनके जो लार्वी होते हैं वो हरकत कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होगा कि इनके अंदर कोई डेफिनेट नर्वस सिस्टम नहीं होता। ताहम इनके अंदर न्यूरोसेंसरी और न्यूरॉन सेल्स पाए जाते हैं जो कि फ़्लो ऑफ वाटर को कोऑर्डिनेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होगा इनके स्केलेटन का कि इनका स्केलेटन नीडल लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है जिनको स्पिक्यूल्स कहते हैं। इन स्पिक्यूल्स की नेचर कैल्केरियस भी हो सकती है, मतलब इसमें कैल्शियम भी हो सकता है और सिलिशियस मीन सिलिका भी हो सकता है। जो बाथ स्पॉन्ज है उसका स्केलेटन स्पॉन्जियन फाइबर से बना होता है। इनका स्केलेटन पेनाकोसाइट्स के दरमियान में पाया जाता है। पेनाकोसाइट इसकी जो आउटर वॉल थी, उस आउटर लेयर जो थी उसके जो सेल्स हैं उनको पेनाकोसाइट्स कहते हैं। उनके दरमियान में स्केलेटन मौजूद होता है और ये इनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। स्पिक्यूल्स जो हैं ये ऑस्क्यूलम और ऑस्टिया के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं।
नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। तो ये आप पॉइंट देख लीजिएगा जो भी आपका बन रहा होगा। स्पॉन्जेस एसेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों तरीक़ों से रिप्रोड्यूस कर सकती है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो बर्डिंग के ज़रिए होती है। बर्ड्स एक्सटर्नल भी होते हैं और इंटरनल भी होते हैं। बर्ड का मतलब होता है उभार, ठीक है। जो इंटरनल बर्ड्स होते हैं उनको जेम्यूल्स कहते हैं और दोनों टाइप के बर्ड्स नई स्पॉन्ज बना देते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आएँ तो स्पॉन्जेस जो हैं ये हर्माफ्रोडाइट होती हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब है कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जब एक ही इंडिविजुअल के अंदर मौजूद हों तो उस इंडिविजुअल को हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। लेकिन ये मोस्टली प्रोटेंड्रस हैं। प्रो का मतलब होता है बिफोर या पहले, टेंड्रस मीन मेल पार्ट, जिसमें मेल पार्ट पहले डेवलप होता है उसको प्रोटेंड्रस कहते हैं। अब इन कुछ स्पॉन्जेस ऐसी हैं जिनमें सेक्सेस सेपरेट होती हैं, मतलब मेल और फीमेल जो इंडिविजुअल्स हैं वो अलग अलग होते हैं। स्पर्म्स आमतौर पर वाटर में रिलीज़ हो जाते हैं जो कि एग्स तक पहुंचते हैं बाय अमीबॉइड सेल। अमीबॉइड सेल इनको एग्स तक पहुंचाते हैं। फर्टिलाइजेशन मीज़ेनकाइम में होती है और ज़ाइगोट बनता है। एम्ब्रियो डेवलप होके ब्लास्ट्यूला से गुज़रता हुआ मुख्तलिफ लार्वल स्टेजेस से गुज़रता हुआ एडल्ट इंडिविजुअल बना देता है। स्पॉन्जेस की एग्जांपल्स देखें। फर्स्ट है साइकॉन, ये आम तौर पर मैरीन स्पॉन्ज कहलाती है। ल्यूकोसेलिनिया है, ये इस स्पॉन्ज में एरेक्ट ट्यूब्स का ग्रुप होता है। यूप्लेक्टेला है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्पॉन्ज है और डेलिकेट स्पॉन्ज होती है, ग्लासी फ्रेमवर्क से बनी होती है और आमतौर पर इसको वीनस फ्लावर बास्केट भी कहते हैं। स्पॉन्जेला जो है ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। इसकी इम्पोर्टेंस पे आ जाएं, जो स्पॉन्जेस का स्केलेटन है इसको आमतौर पर वॉशिंग और बाथिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो हम स्पंज यूज़ करते हैं बर्तन वगैरह धोने के लिए वो आमतौर पर बाथ स्पॉन्ज से ही बनाया जाता है। बहुत सी आर्टिफिशियल स्पॉन्जेस भी मार्केट में आ चुकी हैं, सिंथेटिक मटेरियल से इनको बनाया गया है, लेकिन जो नेचुरल स्पॉन्जेस हैं उनकी डिमांड ज़्यादा है और ये एक अहम इंडस्ट्री है पूरी दुनिया में। जो बेहतरीन कमर्शियल स्पॉन्जेस हैं वो मेडिटेरेनियन सी के वार्म वाटर में पाई जाती हैं। स्पॉन्जेस के अंदर ये सलाहियत होती है कि ये वाटर को एब्ज़ॉर्ब कर सकती हैं। इस वजह से इनको सर्जिकल ऑपरेशन में फ्लूइड ब्लड वगैरह को एब्ज़ॉर्ब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इनको बिल्डिंग्स में साउंड की एब्ज़ॉर्प्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि आवाज़ गूंजे नहीं, आवाज़ जो है ये इसको एब्ज़ॉर्ब कर लेती हैं, तो इनको बिल्डिंग्स वगैरह में भी यूज़ किया जाता है। तो ये है आपके पास फाइलम पॉरीफ्रा, ठीक है।